जैसे लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही लड़कों को भी कई सारी दिक्कतें होती है जिस बारे में वो खुलकर बात तक नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोग उन पर हंसेंगे। ऐसी ही प्रॉब्लम है नाइट फॉल की। वैसे तो ये एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि नाइट फॉल की दिक्कत उन्हें होती है जो कुछ ज्यादा ही सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जो मास्टरबेशन करते हैं या फिर जो पॉर्न देखते हैं, जिनका दिमाग अश्लील होता है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब एक मिथ है। हम साल 2023 में जी रहे हैं, मगर पीरियड्स और सेक्स पर बात करना आज भी टैबू माना जाता है। लेकिन हम तो करेंगे, क्योंकि हमने ठाना है कि इंडिया के अडल्ट कम्युनिटी को उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन पर बातें नहीं की जाती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खबरें देने की नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने की भी है। जैसा कि इसका नाम है नाइट फॉल, ये एक ऐसी कंडीशन है जो ज्यादातर रात में सोते वक्त होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रात में ही होती है, ये किसी भी वक्त हो सकती है, सोते वक्त या यूरिन के वक्त अनकंट्रोल्ड इजैक्यूलेशन। इस कंडीशन की वजह कुछ ऐसी हो सकती है कि रात में सोते वक्त आपके जेनिटल पार्ट्स बेडशीट को टच करते हो, या फिर आप सोते वक्त सेक्सुअल ड्रीम देखते हो। इसी की वजह से सीमन लीकेज की कंडीशन हो जाती है। जब बॉडी में सीमन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, आप काफी वक्त से सेक्सुअली एक्टिव ना हो, तो ये स्पर्म रिलीज हो जाना नॉर्मल है। हफ्ते में 1, 2 या 3 बार तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम अब बढ़ रही है, तो शर्माने के बजाय किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। देखिए, स्पर्म को मैच्योर होने में करीब 74 दिन लग जाते हैं और बॉडी हर दिन मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करती है। जिन मेल्स का स्पर्म काउंट हेल्दी होता है, उन्हें नाइट फॉल होने पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट हेल्दी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है, तो यह आपके लिए परेशानी की बात जरूर हो सकती है। हेल्दी स्पर्म काउंट के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर किया गया है, तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं कि स्पर्म कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। वेल, बैक टू द टॉपिक, साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हफ्ते में 2-3 बार नाइट फॉल हो तो परेशानी की बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके सेक्स ऑर्गन हेल्दी है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और थकान, बॉडी पेन, घुटनों में दर्द, यूरिन करते वक्त दर्द या जलन, यादाश्त में कमजोरी जैसी दिक्कतें महसूस होने लगी हो, तो इट्स टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इससे मेल्स को कई फायदे भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं और इस तरह से आपका सीमन नाइट फॉल में रिलीज हो जा रहा है, तो साफ है आपकी बॉडी फिर से सीमन का फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि ये मेल बॉडी सीमन बनाने की फैक्ट्री होती है। उनमें सीमन का प्रोडक्शन कभी बंद नहीं हो सकता। तो ऐसे में नाइट फॉल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है। अब चलिए कुछ सवालों के जरिए जानते हैं इसके मिथ्स और फैक्ट्स क्या है। क्या नाइट फॉल ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से होता है? हमारे देश में मास्टरबेशन को पाप की तरह समझा जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से वजन कम हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है। वहम यहां तक है कि इससे नजरें कमजोर हो जाती है। इनमें से कोई भी मिथक सही नहीं है। ये तनाव को कम करने से लेकर प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करने तक मददगार है। नाइट फॉल आमतौर पर तभी होती है जब बॉडी में सीमन कलेक्शन बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए मास्टरबेशन को नाइट फॉल को रोकने के तरीके के रूप में भी जाना जाता है। ये डिप्रेशन को ट्रीट करने में भी आपकी कुछ मदद कर सकता है। हालांकि जो लोग एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, उनकी नर्व्स कमजोर हो सकती है, जो ब्रेन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जोड़ती है। ऐसे में एक दिक्कत पैदा जरूर कर सकता है। क्या नाइट फॉल आपकी हाइट को रोक देता है? वेट ड्रीम्स वो कंडीशन है जब लड़के प्यूबर्टी को हिट करते हैं। इसमें लड़की की हाइट पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या नाइट फॉल से कमजोरी आती है? फ्रीक्वेंट नाइट फॉल से थकान, कमजोरी हो सकती है, हालांकि इसे ठीक करना आसान है। स्ट्रेस कम ले, रेस्ट ले, पॉजिटिव रहे, मास्टरबेट करते हैं तो खुद को जज ना करें। नाइट फॉल क्या सिर्फ पुरुषों को होता है? ये हर इंसान में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को प्यूबर्टी या अडल्ट होने के शुरुआती सालों में ही नाइट फॉल होता है। कुछ लोगों में ये अधिक लंबे समय तक होता है।
जरूरी इन्फो ये है कि स्वप्न दोष या नाइट फॉल केवल मेल्स में नहीं बल्कि फीमेल्स में भी होता है, लेकिन उसे वाइट डिस्चार्ज कह देते हैं। इसके पीछे की वजह भी वही होती है, जैसे कोई रोमांटिक मूवी देखने के बाद आपके अंदर हार्मोन्स कूदने लगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1953 में डॉक्टर अल्फ्रेड किंसले ने लगभग 6000 महिलाओं पर रिसर्च किया था। वहीं 1986 में बारबरा वेल्स ने भी फीमेल्स में नाइट फॉल्स की परेशानी को लेकर स्टडी की थी। हालांकि आज भी फीमेल्स को नाइट फॉल का इतना पता नहीं चल पाता है। नाइट फॉल से स्पर्म काउंट कम होता है, ये सबसे पॉपुलर मिथ है। अंडकोश या टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन 24 घंटे तक चलता है और सेमिनल वेसिकल्स में जमा हो जाता है। सेमिनल वेसिकल्स को आप पानी की टंकी मान लीजिए और 24 घंटे प्रोडक्शन में टंकी का फुल होना तो आम बात है, यानी टंकी के भरने से पानी बहना आम है। तो बस नाइट फॉल यही है। क्या सेल्फ कंट्रोल से ठीक हो सकता है नाइट फॉल? एजैक्यूलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी किए जाते हैं, जैसे यूरिन करने के दौरान बीच में ही कुछ सेकंड्स का पॉज ले लेना। कहा जाता है कि दिन में ऐसा कई बार कर सकते हैं। इससे आपके पीनस की नर्व स्ट्रांग हो जाती है और नाइट फॉल की दिक्कत भी कम हो जाती है। जब आप सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो नाइट फॉल पर बहुत हद तक काबू पा लेते हैं। जब आप सेक्स या मास्टरबेट करते हैं तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इससे आप एजैक्यूलेशन बिफोर टाइम और नाइट फॉल से छुटकारा पा सकते हैं। जब आपको महसूस होता है कि आपका सीमेन एजैक्यूलेट होने ही वाला है तो उसी वक्त रुक जाए। इसे दोबारा तब शुरू करें जब आपको लगता हो कि एजैक्यूलेशन दोबारा नहीं होगा। इसे क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले कर सकते हैं। इससे आप सेल्फ कंट्रोल करना सीख सकते हैं। वैसे ये सारे तरीके साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसे डॉक्टर इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। क्या नाइट फॉल जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है? जब बात सेक्स और सेक्सुअलिटी की हो तो इंडिया पिछड़े देशों की लिस्ट में जरूर शामिल मिलेगा, क्योंकि यहाँ इन बातों को पाप और संस्कारों के खिलाफ माना जाता है। यहाँ तक कि स्कूल जैसी संस्था जहाँ यूथ को तैयार किया जाता है, उन्हें भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। यही वजह है कि जब बच्चे अक्सर टीनेज में आकर भटक जाते हैं और अडल्ट होने तक वो भ्रम में जीने लगते हैं। साइंटिफिकली ऐसा कोई दावा नहीं जो कहे कि नाइट फॉल की दिक्कत जेनेटिक हो सकती है। नाइट फॉल की कोई मेडिकल वजह भी है? जी हाँ, ये कंडीशन प्रोस्टेटाइटिस की हो सकती है। जब व्यक्ति को यूरिन करते वक्त या एजैकुलेट करते वक्त दर्द हो रहा हो तो ये प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण भी हो सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड पीनस और ब्लैडर के बीच एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो केवल मर्दों में पाई जाती है। प्रोस्टेटाइटिस के लक्षणों में यूरिन करते समय दर्द, सीमन निकलते समय दर्द, यूरिन की समस्याएं, पेल्विस, जेनिटल्स, पीठ के निचले हिस्से और बुटॉक्स में तकलीफ शामिल है। कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के तौर पर भी नाइट फॉल की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा एंटी एंजाइटी या बीपी लो करने के लिए लिए जाने वाले ड्रग्स से भी नाइट फॉल की दिक्कत हो सकती है। आजकल के जनरेशन के लड़के सेक्स स्टेरॉइड भी लेते हैं, इससे भी नाइट फॉल की दिक्कत आ सकती है। वही एक और कारण है नाइट फॉल का, प्रॉब्लम इन नर्वस सिस्टम। ये ज्यादातर ओल्ड एज में होती है, जब व्यक्ति एजैकुलेट करते वक्त या यूरिन करते वक्त कंट्रोल खो देता है। इसके अलावा किसी तरह की इंजरी या फिर इंसेफेलाइटिस की वजह से भी नाइट फॉल हो सकता है। इनका इलाज करना पॉसिबल है अगर आप अपनी तकलीफों को नजरअंदाज किए बिना डॉक्टर को कंसल्ट करें। इन मेडिकल कंडीशन के अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिससे आपको नाइट फॉल की दिक्कत आती है, जैसे मोटापा, फुल ब्लैडर के साथ सोना, यानी आपने सोने से पहले यूरिनेट नहीं किया हो, लंबे समय से सेक्सुअली एक्टिव ना हो या पॉर्न जैसी वीडियोस ज्यादा देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। योग जीवन का अहम हिस्सा है क्योंकि ये हमें स्वस्थ और फिट रखता है। नियमित रूप से योग करने पर नाइट फॉल जैसी दिक्कत भी कम हो सकती है, जैसे उत्तान पादासन, कंधरासन, खासकर की ब्रह्मचर्यासन। ऐसे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सोने से पहले रिलैक्सेशन वाले गाने सुने, मेडिटेशन करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें और ज्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर।
इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24sach@gmail.com पर सेंड करें।